स्टूडेंट्स इसको पोएट्री सिलेक्शन पढ़ाने के क्रम में जो मैंने आपको पढ़ाया, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन या उसका समरी कैसे लिखा जाता है मैंने ये आपको दिया है। क्वेश्चन कैसे रहेगा? तो क्वेश्चन रहेगा, राइट द समरी ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। या हो सकता है कि रहे कि इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए, या हो सकता है कि रहे कि व्हाट डू यू मीन बाय नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कुल मिलाकर के कहना यही है कि इसका सारांश लिखना रहता है। सारांश लिखेंगे, समरी माने सारांश होता है, ये देना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखें, तो सबसे पहली बात यह है कि समरी लिखने के समय कवि के बारे में तो 2 लाइन 4 लाइन, इस के बारे में 2 लाइन 4 लाइन जो भी आप जानते हो लिखना बहुत जरूरी है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में, +2 की परीक्षा में तो इस के बारे में नहीं, लेकिन कवि के बारे में, पोएट के बारे में, या जो राइटर है, जो स्टोरी टेलर है, उसके बारे में 2 लाइन 3 लाइन लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो पहले ये जो है कवि के बारे में, W.H. Auden वाज एन इंग्लिश पोएट, ये इंग्लिश पोएट थे ये, और इनको अमेरिकन भी कह सकते हैं क्योंकि ये पैदा हुए इंग्लैंड में और करीब करीब 32 साल इंग्लैंड में रहने के बाद ये चले गए अमेरिका में, वहीं पर फाइनली सेटल्ड हो गए और वहाँ भी कविता लिखे, पोएम लिखे, यहाँ भी लिखे। तो इनका दोनों में नाम आ सकता है, अमेरिकन पोएट और इंग्लिश पोएट। तो इस कविता में, प्रेजेंट पोएम में, द पोएट वांट्स टू से दैट द फ्रस्ट्रेशन इज इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। कवि ये कहना चाहता है कि आदमी के जीवन में, भाई ये जीवन है, तो आदमी के जीवन में क्या है, फ्रस्ट्रेशन तो है। हर आदमी जो है सो फ्रस्ट्रेट हो गया हुआ है, हर आदमी फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है, मैंने उसको लग नहीं रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फ्रस्ट्रेशन वही होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब सफलता नहीं मिलती है, तो आदमी का जो ब्रेन है, दिमाग जो है, माइंड, वो काम नहीं करता है, तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। तो ये जो है ह्यूमन लाइफ में ये इनहेरेंट है, एकदम जुड़ा हुआ है, ये उसका पार्ट है हमारे लाइफ का। द विशेज आर नॉट फुलफिल्ड, इच्छाएं क्या होती है भाई, पूरी नहीं हो पाती हैं। और देयर इज सेंस ऑफ लोनलीनेस, हर आदमी जो है उसमें लोनलीनेस माने अकेलापन का भाव आ जाता है, उसी सेंस में जीता है, उसी में मरता है। इन एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, हर व्यक्तिगत रूप से, हर आदमी व्यक्तिगत रूप से अपने आप को उसी फ्रस्ट्रेशन में, उसी लोनलीनेस में, उसी में जो है सो आदमी जीता है, मरता है। ये मुख्य भाव उसका वही है। द फॉलिंग ऑफ लीव्स सजेस्ट, कविता की जो शुरुआत है वह है कि द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। तो फॉलिंग लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब क्या होता है? द फॉलिंग ऑफ लीव्स सजेस्ट क्या है? डेथ एंड डीके, पत्तियां गिर रही हैं, पेड़ से क्या हो गया, उनका संबंध टूट गया, तो मौत हो गया उस पत्ती का, क्योंकि जो मुख है पेड़, उससे तो पत्ती का क्या हो गया, संबंध टूट गया। तो वह क्या है, सजेस्ट करता है डेथ का। और क्या, डीके, नीचे आएगा, जमीन पर गिरेगा, मिट्टी में सड़ जाएगा, गल जाएगा, बर्बाद हो गया, डीके। तो यही फॉलिंग ऑफ लीव्स का सजेशन, यही इसका मतलब हुआ। इट ब्रिंग्स ए सेंस ऑफ बैरनेस, बिल्कुल बैरनेस ला देता है, कुछ नहीं है, खालीपन, एकदम एकापन, खालीपन ला देता है। नर्सेज टू द ग्रेप्स आर गॉन, उसमें लिखा हुआ है कविता में, वह क्या है,
तो इज द थर्ड लाइन सजेस्ट डेथ एंड ग्रेव। नर्सेज टू द ग्रेव का सेंस क्या है? तो वह है डेथ एंड ग्रेव, मौत हुआ और क्या हो गया? ग्रेव में चला गया। ये जो है सो वही सजेस्ट करता है। नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन का मतलब ये है, नर्सेज टू द ग्रेव्स का मतलब यही है कि ये जो है सो डेथ हुआ, ग्रेव में चला गया। बस वही लक्ष्य है, लास्ट डेस्टिनेशन वही आदमी का, मरता है, मरने के बाद कब्र में चला जाता है, यही तो जीवन है। डेथ इज टेकन एज वेरी ट्रेजिक एंड हॉरिबल थिंग। डेथ, मौत बड़ा भयानक है भाई, हर आदमी डरता है मौत से, है ना? लेकिन एक्चुअली एक जॉन किट्स की कविता है, उसमें जॉन किट्स ने नहीं, मिल्टन जॉन किट्स की ही कविता है, जिसमें उन्होंने लिखा है, ओ डेथ thou art not so so brave, so mighty, ओ डेथ thou art not so mighty। तुम उतने शक्तिशाली नहीं हो, तुम तो केवल क्या करते हो? चांस खोजते हो, मौका खोजते हो, एक्सीडेंट करा देते हो, किसी को पॉइजनिंग करा देते हो, सर्प किसी को काट लिया, कोई सुसाइड कर लिया, तो मौका की तलाश में रहते हो तुम। तुम्हें इतनी ताकत नहीं है कि किसी नौजवान को तुम लेकर के जाओ। तो एक कविता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ट्रेजिक होता है, मौत ट्रेजिक है। क्यों? ये हमको क्या कर देता है? डिटैच कर देता है, सेपरेट कर देता है। जो लाइफ आप व्यतीत कर रहे हैं, आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसमें ये दखल दे देता है। आदमी मर गया, बस बात खत्म हो गई, परिवार में शोक आ गया, सन्नाटा छा गया। तो रियल जो डिलाइट है, उससे तुम क्या कर देते हो? तुम अलग कर देते हो। तो ये कहता है, ये टेकन एज ए वेरी ट्रेजिक एंड हॉरिबल, बड़ा दर्दनाक चीज होता है, एंड इज ए निगेटिव एटीट्यूड टू डेथ। ये डेथ के प्रति जो है कवि का निगेटिव एटीट्यूड है, निगेटिव उसका दृष्टिकोण है। द अपीयरेंस ऑफ डेथ एंड डीके ड्राइव्स अवे द सिंगिंग ऑफ द नाइटिंगेल, suggesting that in face of death we are supposed to remain sad and gloomy। ये जो है सो नाइटिंगेल चिड़िया है। नाइटिंगेल चिड़िया क्या है? तो उसको गाने का अभ्यास है, हमेशा वो गाती रहती है। लेकिन वह क्या करता है, जो ये सब देख रहा है, नहीं देख रही है नाइटिंगेल चिड़िया, डेथ देख रही है, फ्रस्ट्रेशन देख रही है, लोनलीनेस देख रही है, तो वह बिल्कुल चुप है। तो ये जो है क्या करता है, तो ये डेथ, अपीयरेंस ऑफ डेथ एंड डीके, ये ड्राइव कर देता है सिंगिंग ऑफ द नाइटिंगेल। जो नाइटिंगेल चिड़िया है, जिसकी आवाज इतनी अच्छी है, उसको भी ये मौत क्या कर देता है? भगा देता है। नाइटिंगेल चिड़िया भी गूंगा हो जाती है, चुप हो जाती है। This is negative tendency that is the poet, that the poet suggests us to get rid of, that the poet suggests us to get rid of। ये जो है निगेटिव प्रवृत्ति है, नकारात्मक सोच है, जो कवि चाहता है कि आदमी उससे छुटकारा पाए। ये जो निगेटिव सोच बना हुआ है आदमी के जीवन में, आदमी के लाइफ में, आदमी के मूड में, जो निगेटिव अप्रोच बन गया है, उस निगेटिव अप्रोच को वह क्या करता है, कवि चाहता है कि छुटकारा पाए, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पा जाए। अब उस कविता में क्या है, ट्रॉल्स में लिखा हुआ है। तो ट्रॉल्स क्या होता है? ट्रॉल्स ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। तो ट्रॉल जो है सो किस चीज का सूचक है? ट्रॉल्स आर विकेड एंड अगली क्रिएचर्स, दुष्ट, क्रूप क्रिएचर है, रचना है, हुज अपीयरेंस, जिसकी उपस्थिति जो है वह क्या है? हॉरिबल है, बड़ा हॉरिबल है, भयानक है, माने डरावना डरावना है। इन रियल लाइफ सिमिलर इज द इफेक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डेथ एंड डीके। उसी तरीके से हमारे लाइफ में भी क्या है कि डेथ जो है, इफेक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डेथ जो है और डीके जो है, वह क्या है? उसी तरीके का है, जैसे कि ट्रॉल जो है वह किस चीज का सूचक है? डेथ और डीके का सूचक है। डेथ हैंड्स, डेथ का जो हाथ है वह क्या है? आर अगली एंड इज लेज हैंड्स ऑन ऑल। वो अपना क्रूप हाथ जो है, डेथ, पंजा अपना क्या करता है? ये सब के ऊपर अपना हाथ रख देता है, ऑल, सब पर हाथ रखता है। दोज हु आर बॉर्न मस्ट डाई, जो पैदा हुए हैं उनको मरना ही मरना है। वी गेट ए रिलीफ आफ्टर डेथ, लेकिन डेथ के बाद क्या होता है कि हम लोग को रिलीफ मिलता है,
एंड आवर सोल गेट्स ए न्यू बॉडी। जहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो आत्मा है, हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा को एक नया शरीर मिलता है। जो शरीर क्या होता है, जो भरा रहता है सुंदरता से, यंगनेस से और गुड हेल्थ से भरा हुआ रहता है। तो मौत के बाद आदमी का जो नया शरीर मिलता है, आत्मा को नया शरीर मिलता है, वह शरीर बहुत अच्छा होता है। तो एक रिलीफ के रूप में मौत को समझिए कि एक रिलीफ है। जो हम बुढ़ापा से ग्रसित हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, तो मौत आया तो सब बीमारी वह सब समाप्त हो गया। बीमारी समाप्त, बुढ़ापा समाप्त, हर तरह की सोच, गंदी सोच हो या सही सोच हो, सब समाप्त। एक नए सोच, एक नया शरीर, एक नया जवानी फिर मिलता है अगले जन्म में। हालांकि इसको किसी ने देखा नहीं है क्या होता है, लेकिन इसकी कल्पना है कि लोग जैसे उसको मानते हैं कि अगले जन्म में फिर अगले फिर हमारा जन्म होगा और हमको एक नया शरीर मिलेगा। जैसे कि हम कपड़ा पहनते हैं, नया कपड़ा, पुराने कपड़ा को छोड़ दिए, नया कपड़ा पहनते हैं, तो इस प्रकार से हम फिर खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। तो एक न्यू रिलीफ मिलता है। जैसे कि कवि ने ये बतलाया है कि जब ट्रेवलर्स लास्ट डिस्ट्रेस में रहते हैं तो उनको क्या मिलता है, व्हाइट वाटरफॉल मिलता है। पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो झरना के रूप में एक वाटरफॉल मिलता है, एक झरना मिलता है जिसका पानी बहुत सुंदर, साफ, मीठा रहता है। तो क्या हो गया, रिलीफ हो गया। कब? एकदम माउंटेन के ऊपरी शिखर पर मिलता है। माने आदमी जब अंतिम अवस्था में आ जाता है तब मौत के बाद मिलता है। तो यही इसका सारांश हुआ। अब हम फिर एक नया वीडियो आपको लेकर के आएंगे। वह वीडियो होगा नए चैप्टर का और वह होगा ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम ये जॉन किट्स की लिखी हुई कविता है, जो बहुत अच्छी कविता है और ये थोड़ी सी लंबी कविता है। तो हम इसको लेकर के आ रहे हैं। तब तक हमारे नए वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।